कहते हैं अगर लाइफ बैंड बजा रही हो तो नाच लेना चाहिए, और ये सेम होता है हमारे मेन कैरेक्टर निनोमिया किंजी के साथ। बात ऐसी है कि निनोमिया अपने फार्मर वर्ल्ड में काफी स्ट्रगल करने के बाद एक लग्जरी लाइफ पाता है, पर एक दिन मिस्टीरियस तरीके से वो एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ उसके पास कुछ भी नहीं होता। अब फिर क्या था, उसे दोबारा मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है अपनी लग्जरी लाइफ पाने के लिए। तो स्टोरी की शुरुआत अर्थ से होती है, जहाँ निनोमिया अपने लग्जरी लाइफ के मजे ले रहा था, वहीं दूसरी साइड गरीब लोग कड़ाके की ठंड में अपने काम पर जा रहे थे और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे इन लोगों के जैसे अपनी पूरी लाइफ काम नहीं करना पड़ेगा। पर उसी टाइम एक एनर्जी निनोमिया को दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर डेमी ह्यूमन टाइप के क्रिएचर रहते थे। अब क्योंकि यहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो अपना पेट पालने के लिए पहुंच जाता है राइजा माइनिंग कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वर्क में। अरे मजदूरी भाई। और इस फैंटेसी वर्ल्ड का जो मेन इनकम सोर्स है वो डांजोन है, इसलिए यहाँ की सारी कंपनियां इन्हीं डांजोन से डिमोनाइट नाम के ओर को निकालकर उनसे अपना गुजर बसर करती हैं। पर हर लेवल के डिमोनाइट की कीमत यहाँ पर अलग होती है। जैसे डांजोन के फर्स्ट फ्लोर के डिमोनाइट सस्ते होते हैं, वहीं सेकंड फ्लोर के थोड़े महंगे, और उससे भी डीप फ्लोर के डिमोनाइट और ज्यादा कीमती। पर हर डीप हिस्से पहले वाले से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए ऐसे कामों के लिए कुछ ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे ग्रुप ए, जिसमें हीरो और उसकी पार्टी आती है, जिनका काम डांजोन के नए हिस्सों को एक्सप्लोर करना है। वहीं ग्रुप बी, जो हीरो के एक्सप्लोर एरिया को माइनिंग करने लायक बनाते हैं, जैसे जो भी छोटे मोटे मॉन्स्टर बचे हुए हैं उन्हें हटाने का काम, ताकि माइनिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम न आए। और आखिर में ग्रुप सी, जिसमें वो वर्कर आते हैं जो माइनिंग करते हैं, और अभी के लिए हमारा निनोमिया ग्रुप सी का वर्कर है, और यहाँ पर वो थोड़े दिन काम करता है और इसी से वो समझ जाता है कि इस वर्क से वो अगले 100 साल में भी अपनी लग्जरी लाइफ नहीं पा सकेगा। किस्मत से उसको एक दिन डांजोन के थर्ड लेवल पर जाने का एक सीक्रेट रास्ता पता चल जाता है। अब क्योंकि लेवल 3 के रिवार्ड बहुत अच्छे थे, इसलिए वो अपने सुपीरियर से थर्ड लेवल पर माइनिंग करने को डिसाइड करता है, और फिर वानिवे नाम के एक ड्यूमी ह्यूमन के साथ मिलकर थर्ड लेवल पर आ जाता है। वहां पहुंचकर वो दोनों ढेर सारे डेमोनाइट इकट्ठा करते हैं, पर जब वो वापस लौट रहे थे तभी उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है। वो उन दोनों को खाने वाला था कि तभी निनोमिया उसके साथ एक डील साइन करता है, जहाँ वो उनकी सुरक्षा करेगा, बदले में निनोमिया उस मॉन्स्टर को ढेर सारा खाना देगा। ये सुनकर वो मॉन्स्टर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और अपना नाम रिम बताती है। आगे फिर रिम निनोमिया और वानिवे की हेल्प करती है डिमोनाइट कलेक्ट करने में। अब क्योंकि रिम के रहते कोई भी मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं कर रहा था, इसलिए निनोमिया डांजोन के और अंदर तक माइनिंग करता है और ढेर सारे डिमोनाइट इकट्ठा करता है, जिससे उनके ग्रुप का प्रोग्रेस स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर निनोमिया चाहे जितने भी पैसे कमा ले, रिम के खाने में उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। यहाँ तक कि रिम की वजह से उसके ऊपर कई मिलियंस का लोन भी आ गया था। इसलिए वो एक दिन जब डांजोन के और डीप हिस्से में जाता है, तभी उसे वहाँ एक मैजिक स्टाफ मिलता है जो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता था। तो फिर निनोमिया उसका यूज करता है और अपने वर्कर्स को हिप्नोटाइज कर उनसे ढेर सारे काम करवाने लगता है। अब इससे ग्रुप सी की सेल्स तो काफी बढ़ जाती है, पर सारे वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब निनोमिया सभी से माइनिंग करवा रहा था, तभी स्टाफ का मैजिक स्टोन टूट जाता है और सब लोग आजाद हो जाते हैं। सच्चाई का पता लगते ही सभी वर्कर निनोमिया को कपड़े की तरह धोते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन निनोमिया को पनिशमेंट देने के लिए उस ग्रुप के लीडर उसको स्वीपर टास्क देते हैं, और जब वो माइनिंग के लिए उस जगह को साफ कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक हीरो से होती है जो अपनी पार्टी से अलग हो गया था और मॉन्स्टर आंट से भाग रहा था। जब वो निनोमिया को वहाँ देखता है तो वो उसे उस आंट्स को भटकाने को कहता है ताकि वो उनसे निकल सके। पर हमारा निनोमिया पागल था क्या जो किसी का चारा बने, उल्टा वो उस आंट को देखकर खुद भागने लगता है और पहुंच जाता है सरफेस पर। वहाँ के एक स्टोर में उसे ट्रांसफॉर्मेशन पोशन मिलता है, जिसे पीने के बाद वो और उसके सभी साथी चींटियों की तरह दिखने लगते हैं। आगे फिर निनोमिया अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा उठाता है और कई सारे चींटियों को बहकाकर अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और निकल पड़ता है आंट क्वीन से लड़ने, ताकि वो नया किंग बनकर सभी पर राज कर सके। पर जब वो सब आंट क्वीन के पास आते हैं और क्वीन को इस बात का पता चलता है, तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपना साइज बढ़ाकर निनोमिया को मारने आने लगती है। पर उसी टाइम वहाँ रिम आ जाती है। रिम को देखते ही आंट क्वीन तुरंत सरेंडर कर देती है। आगे फिर निनोमिया एक प्लान सोचता है, जहाँ वो डांजोन के गहरे हिस्से से कई सारे डेमोनाइट कलेक्ट करके इनकी स्मगलिंग करेगा और ढेर सारे पैसे कमाएगा। पर इसकी हल्की सी भनक राजा कंपनी के सीईओ बेल्जा को लग जाती है, तो वो एक हीरो सिया को उसकी जांच पड़ताल करने को भेजते हैं। आगे फिर सिया निनोमिया के साथ डांजोन को एक्सप्लोर करने लगती है। वहाँ घूमते टाइम सिया को एक मॉन्स्टर आंट दिखता है, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर निनोमिया उसे बचाने लगता है क्योंकि वो उसी का एक साथी था। पर इसके बावजूद भी सिया नहीं मानती और उसे मारने वाली थी। तभी वहाँ पर रिम आती है और उसको एक जोर का पंच जड़ती है, जिससे सिया बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद सिया को पता चलता है कि निनोमिया इन मॉन्स्टर के साथ मिलकर डेमोनाइट स्मगलिंग कर रहा है और वो इन पैसों से अपनी खुद की कंपनी खोलेगा, डांजोन ब्लैक कंपनी। आगे फिर निनोमिया सिया का मुंह बंद करने के लिए उसके रिम और आंट क्वीन के साथ एक फोटो खींच लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो इस फोटो को वायरल कर देगा, जिससे उसकी हीरो वाली रिस्पेक्ट चली जाएगी और सबको यही लगेगा कि सिया भी मॉन्स्टर के साथ मिली हुई है। वहीं कंपनी में हमें बेल्जा का असली मोटिव पता चलता है, जहाँ वो डांजोन के अंदर एक पावर सोर्स को पाना चाहती है, जिससे वो सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सके।
सके। पर सिया एक हीरो थी, इसलिए वो उसे ऐसा करने से जरूर रोकेगी और इसी को निपटाने के लिए बेल्जा ने एक पावरफुल मॉन्स्टर को सिया के पीछे लगा दिया। पर निनोमिया सिया की जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को सरफेस पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे निनोमिया को थोड़ा टाइम मिल जाता है कोई प्लान सोचने के लिए। उधर जैसे ही वो मॉन्स्टर दोबारा सिया पर हमला करता है तो निनोमिया कई सारे ट्रैप से उसको जख्मी कर देता है। पर इतने सारे ट्रैप के बावजूद भी वो मॉन्स्टर मरता नहीं, बल्कि और ज्यादा गुस्सा होकर सिया के पीछे पड़ जाता है। पर उसी टाइम वहाँ रिम आ जाती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है। फाइट खत्म होते ही निनोमिया के साथ एक और एक्सीडेंट हो जाता है और वो मिस्टीरियस तरीके से एक न्यू वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रांगा नाम की एक गर्ल से होती है। हालांकि देखा जाए तो रांगा एक बॉय है, पर शकल से पूरी गर्ल। आगे फिर रांगा निनोमिया और रिम को अपने चीफ से मिलवाती है, जिनसे पता चलता है कि कई साल पहले डीमन लॉर्ड डंजन से बाहर निकलकर सरफेस में आ गई और उसी की वजह से बचे हुए ह्यूमंस को नीचे अंडरग्राउंड में रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ के ह्यूमंस को ये भविष्यवाणी मिली है कि डीमन लॉर्ड जल्दी उन पर हमला करने वाला है। इसलिए उन्होंने हीरो को समन किया है ताकि वो डीमन लॉर्ड से उनकी सुरक्षा कर सके। आगे फिर वो सारे ह्यूमन निनोमिया को डीमन लॉर्ड से फाइट करने भेजते हैं, पर वहाँ पर उसकी मुलाकात फर्स्ट आंट से होती है, जिससे वो डंजन में मिला था। आगे वो आंट निनोमिया को सारी जानकारी देता है कि कैसे उसके गायब होने के बाद डंजन के पावर सोर्स पर बेल्जा ने कब्जा कर लिया, जिससे इस वर्ल्ड का मैजिक बैलेंस बिगड़ गया और पूरी दुनिया खंडहर में तब्दील हो गई। क्योंकि पावर सोर्स मिलने के बाद बेल्जा को रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, इसलिए ह्यूमंस को बचाने के लिए डीमन लॉर्ड को सरफेस पर आना पड़ा ताकि वो मैजिक बैलेंस बना सके। अब एक बार तो उसने सभी रोबोट को हरा दिया और वो जल्दी ही दोबारा आने वाले हैं और इस बार सारे ह्यूमन और मॉन्स्टर की हार फिक्स है। वहीं फर्स्ट आंट निनोमिया को आगे पता चलता है कि वो किसी थर्ड वर्ल्ड में नहीं बल्कि अपने फ्यूचर में है और इस दुनिया को डीमन लॉर्ड ने नहीं बल्कि बेल्जा ने डिस्ट्रॉय किया है। ये सुनते ही निनोमिया डीमन लॉर्ड के साइड आ जाता है और एक जनरल बनकर उसको सर्व करने लगता है। आगे वो इस वार की और जानकारी लेता है और डीमन लॉर्ड से मिलने की डिमांड करता है, पर फर्स्ट आंट उसे बताता है कि डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए उसे अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, जिसके लिए निनोमिया अपनी वफादारी का टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं डीमन लॉर्ड के 3 टॉप ऑफिसर को ये डर था कि अगर निनोमिया एक अच्छा जनरल बन गया तो उनकी पोस्ट वो छीन लेगा, इसलिए वो तीनों निनोमिया को बारी बारी बहुत हार्ड टास्क देते हैं, पर वो सभी टास्क बेहद ही आसानी से कंप्लीट कर लेता है। निनोमिया को इस परफॉर्मेंस को देखकर डीमन लॉर्ड बहुत इंप्रेस होती है और उसे मिलने की परमिशन मिल जाती है। जब निनोमिया डीमन लॉर्ड से मिलता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसका फेस सेम टू सेम टीम से मिल रहा था। आगे डीमन लॉर्ड बताती है कि वो रिम की ही एक पार्ट है। दरअसल रिम डंजन की रूलर थी और जब तक वो डंजन में रहती थी तो उसकी वजह से डंजन और सरफेस में मैजिक का बैलेंस बना रहता था। पर जब रिम अपना ज्यादातर टाइम सरफेस में बिताने लगी और कुछ टाइम बाद जब वो पूरी तरीके से गायब हो गई तो मैजिक बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया। इसलिए डंजन ने इमरजेंसी में उसको क्रिएट किया ताकि मैजिक बैलेंस सरफेस और डंजन के अंदर एक बराबर हो सके। पर रिम के जाने की वजह से डंजन के पास उतनी पावर नहीं थी कि वो रिम के जितने पावरफुल रूलर को बना सके, इसलिए डंजन वीक हो गया और इसी का फायदा उठाकर बेल्जा ने डंजन के पावर सोर्स पर कब्जा कर लिया। हालांकि डीमन लॉर्ड ने एक बार तो बेल्जा और उसके सभी रोबोट को हरा दिया, पर डंजन की पावर सोर्स उनके पास होने की वजह से वो बार बार क्रिएट होते रहते हैं और हर बार सारे रोबोट पहले से ज्यादा पावरफुल होकर आते हैं। इसीलिए इस बार डीमन लॉर्ड की हार फिक्स थी और इसी खतरनाक फ्यूचर से बचने के लिए उसने निनोमिया को समन किया था ताकि वो फ्यूचर को देखकर पास्ट में बेल्जा को रोक सके। हालांकि ये सब निनोमिया का काम नहीं था, इसलिए डंजन रूलर उसे 2 टेलीपोर्टेशन का रास्ता देती है, एक जो सीधे जापान में जाता है और दूसरा जो पास्ट में। आगे फिर निनोमिया काफी सोच विचार करने के बाद पास्ट को चूज करता है और पहुंच जाता है उस जगह पर जहां से वो इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ था। वहां पहुंचकर वो देखता है कि सिया और वानीबे एक मॉन्स्टर से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो अपनी फ्यूचर सिलाई एक गन से उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर पहुंच जाता है सीधे बेल्जा के पास। वहीं जब बेल्जा निनोमिया को देखती है तो उसके ऊपर लगे लोन को और बढ़ा देती है, क्योंकि वो पूरे 3 महीने गैप था अपनी ड्यूटी से। और जब बेल्जा को लगा कि निनोमिया मिसिंग है तो उसको ढूंढने के लिए उसने एक टीम भेजी थी, जिसका चार्ज भी अब निनोमिया भरेगा। अब की डेट में अगर देखें तो निनोमिया के ऊपर कुल 10 मिलियन गोल्ड कॉइन का लोन था। अब अगर निनोमिया को अपनी डंजन ब्लैक कंपनी को इस वर्ल्ड में ऑफिशियली लॉन्च करना है तो सबसे पहले उसे बेल्जा के ऊपर से लगे लोन को हटाना होगा और फिर उसके बाद उसके प्लान को डिस्क्वालीफाई करना होगा ताकि वो फ्यूचर को बचा सके। पर सिया उसे बताती है कि इस टाइम पर डंजन बहुत बुरी कंडीशन में है, मतलब वहाँ पर बहुत अजीब अजीब से मॉन्स्टर आ रहे हैं और कोई भी जगह सेफ नहीं है। पर निनोमिया को तो किसी भी हालत में डेमोनाइट चाहिए था ताकि वो अपने ऊपर से लोन उतार सके, इसलिए सिया उसकी ट्रेनिंग करवाती है, जहाँ कई दिन तक ट्रेनिंग करने के बाद निनोमिया के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आता। वहीं सिया को पता चलता है कि निनोमिया मैजिक यूज नहीं कर सकता और इसलिए वो इतना ज्यादा वीक है। ये बात सुनकर निनोमिया भी बहुत ज्यादा सैड होता है, क्योंकि अब वो डंजन को एक्सप्लोर नहीं कर सकता
सकता। पर एक दिन रेम और रांगा निनोमिया के गन के साथ खेल रहे थे, तभी रेम को भूख लगती है और वो उसी गन को खाने लगती है और अचानक मिस्टीरियस तरीके से वो गन अपग्रेड हो जाती है और निनोमिया को अपना कमांडर मान लेती है। पर इससे निनोमिया को क्या, उसको तो पावर चाहिए था डंजन के खतरों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो डीप हिस्से को एक्सप्लोर कर सके। इसलिए अब अपने सभी साथियों के साथ वो डंजन को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। वहीं कुछ लेवल को एक्सप्लोर करने के बाद निनोमिया का सामना अनडेड से होता है, जो वहां आए सभी ह्यूमंस को घोस्ट बनाकर उनसे एक पोशन क्रिएट करवा रहा था। दरअसल पास्ट में ये अनडेड एक मैजिशियन था और अपने कॉमरेड के साथ मिलकर एक प्रिंसेस को ड्रैगन से बचाने निकला था। इसी मिशन में इसने अपनी जान पर खेलकर उस ड्रैगन को मारा, पर टाइम आने पर इसके कॉमरेड ने इसको धोखा दिया और प्रिंसेस और फेम दोनों को लेकर वहां से चला गया। तब से इसने खुद को इस डंजन में सील कर लिया था और जब ये मर रहा था तो उसने कसम खाई कि वो सभी ह्यूमंस को इसी तरह काम करवाते हुए बिना किसी फेम के मार डालेगा। पर बीच में ही निनोमिया टपक पड़ता है और बताता है कि ऊपर सरफेस में लोग वैसे भी दिन रात राजा माइनिंग कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे हैं। ये सुनकर उस अनडेड को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसके बिना कुछ किए ही लोग दिन रात काम कर रहे हैं और मर रहे हैं। आगे फिर निनोमिया उस अनडेड के सारे पोशन को लेता है और सिंडी नाम की एक शॉपकीपर के पास आता है और फिर डेड काउ नाम से उस पोशन की खूब एडवर्टाइजमेंट करता है। सिंडी के शॉप में कोई भी कस्टमर नहीं आता था, इसलिए वो बहुत खुश होती है कि निनोमिया उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। थोड़े ही दिन में डेड काउ के बहुत से पोर्शन बिक जाते हैं और निनोमिया ढेर सारे पैसे कमा लेता है। आगे फिर पोशन बनाने का सारा काम वो सिंडी के हाथों में छोड़कर आगे निकल जाता है पावर ऑफ र्यून के पीछे। दरअसल यही वो पावर है जिससे इस वर्ल्ड को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि इस वर्ल्ड की मैजिकल एनर्जी को, डंजन के अंदर सारे मॉन्स्टर और जो भी डेमोनाइट हैं। इस मिशन के बीच निनोमिया की मुलाकात आर्ट क्वीन से होती है, जिसके हाथ में डंजन की नई डंजन रूलर थी। दरअसल जब रेम 3 महीने के लिए फ्यूचर में चली गई थी तो इमरजेंसी में डंजन ने उसकी जगह पर इसी डीमन लॉर्ड को क्रिएट किया था, पर पर्याप्त मैजिक न होने की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक और बीमार थी और मैजिक डिसबैलेंस की वजह से डंजन भी सही सलामत नहीं था। एक तरह से न्यू डंजन रूलर और डंजन दोनों बीमार थे। तो फिर निनोमिया डंजन को रिबिल्ड करता है, जैसे जो मॉन्स्टर पानी में रहते थे उनके पास पानी पहुंचाना, एक्सेस मॉन्स्टर को मारना, सही मॉन्स्टर को सही जगह पर लाना वगैरह वगैरह। इधर रेम भी नई डंजन रूलर जिसका नाम सोरा है उसको ठीक करने में लगी थी। अब क्योंकि डंजन और सोरा दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे, इसलिए दोनों ही जल्दी सही सलामत हो जाते हैं। आगे फिर निनोमिया पावर ऑफ र्यून के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे पाने के लिए डंजन के अंदर निकल पड़ता है। वहीं उसकी मुलाकात बेल्जा के एक टीम से होती है, क्योंकि बेल्जा भी उस पावर के पीछे थी, इसलिए उसने अपनी खुद की पर्सनल टीम भेजी थी उस पावर सोर्स को पाने। पर निनोमिया बेल्जा के सभी पंडरों को और अपने सभी साथियों को मैनिपुलेट करता है और ऐसा दिखाता है कि वो इस पावर को डंजन के लिए हासिल करना चाहता है। पर लास्ट में जब सब बड़ी मुश्किल से उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर पावर ऑफ र्यून है, तो फिर निनोमिया उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्योंकि उसके पास सभी मॉन्स्टर, मैजिक और डिमोन को कंट्रोल करने की पावर आ गई थी। उसके बाद वो ब्लैक डंजन कंपनी को ऑफिशियली इस वर्ल्ड में लॉन्च करता है। अब क्योंकि ब्लैक डंजन कंपनी सभी कस्टमर को बेल्जा से अच्छी सर्विस और आइटम दे रही थी, इसलिए राजा माइनिंग कॉर्पोरेशन के सारे स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। पर उसी टाइम बेल्जा को निनोमिया के कुछ इलीगल कामों के बारे में पता चलता है, जिससे निनोमिया डंजन के मॉन्स्टर के जरिए लोगों को डराता है। उसने अपने साथियों को हिप्नोटाइज करके उनसे ढेर सारा काम करवाया है वगैरह वगैरह। ऐसे ही बहुत सारे एलिगेशन बेल्जा निनोमिया पर लगाती है और डंजन ब्लैक कंपनी को बंद कराने की पूरी कोशिश करती है और उसका ये प्लान लगभग कामयाब भी हो गया था। पर निनोमिया ने बेल्जा के इस स्टेप को पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसने इमरजेंसी केस में अपने पीछे एक मैनुअल छोड़ दिया था जिसका पता रांगा और वानिबो को चलता है। तो वो सीक्रेटली राजा माइनिंग कॉर्पोरेशन के आधे से ज्यादा शेयर और स्टॉक होल्डर को अपने साइड कर लेते हैं। और जब एक मीटिंग में बेल्जा राजा कॉर्पोरेशन की डायरेक्टर बनती है तो उसी सेम टाइम निनोमिया इस कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाता है। अब इससे बेल्जा को धक्का तो बहुत लगता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब क्योंकि राजा माइनिंग कॉर्पोरेशन का सीईओ निनोमिया है, इसलिए फ्यूचर में जो होने वाली तबाही थी वो रुक जाती है और निनोमिया अपनी लग्जरी लाइफ इसी तरह कंटिन्यू रखता है और इसी के साथ इस एनिमी का दी एंड होता है।